मूवी के स्टार्ट में हम स्कूल के कुछ बच्चों को देखते हैं। स्कूल ट्रिप पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी जा रहे थे और इस बस में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम पीटर है। पीटर इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और साथ ही साथ वो बहुत ही सादा यानी कि सिंपल लड़का है और उसको उसकी क्लास फेलो मैरी अच्छी लगती है और वो उससे दोस्ती भी करना चाहता है। लेकिन मैरी के फ्रेंड्स पीटर को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि पीटर का सिर्फ एक ही फ्रेंड था, हैरी, जो कि एक बहुत अमीर लड़का है और उसके फादर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट है। दूसरी तरफ जो पीटर होता है वो अकेला होता है यानी कि उसके फादर नहीं होते। वो अपने अंकल और आंटी के साथ रहता है। यूनिवर्सिटी के अंदर इन लोगों को स्पाइडर की जेनेटिक बहुत सारी टाइप दिखाई जाती है। इन्हें इन स्पाइडर्स की क्वालिटीज़ के बारे में भी बताया जाता है। वहाँ पीटर मैरी जिसे कि वो दोस्त बनना चाहता था वो भी आ चुकी थी और पीटर उसकी फ़ोटो ले रहा था और इसी दौरान उसे एक ख़ास किस्म का स्पाइडर काट लेता है। उस टाइम लैब में गूंगी हुई थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि पीटर घर चला जाता है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पीटर बेहोशी की हालत में लेट जाता है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि उसकी बॉडी और माइंड में चेंजेस आने लगे थे। उसके डीएनए में भी न्यू चेंज ऐड हो गए थे। इसका मतलब था कि वो एक इंसान नहीं रहा, एक सुपर ह्यूमन बन चुका है। उसके बाद हम पीटर के फादर को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं और वो मिलिट्री के लिए एक वेपन इन्वेंट कर रहे थे। वो उस वेपन का एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करते हैं लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है क्योंकि वो वेपन अनबैलेंस था। उसके बाद वो वेपन को स्टेबल करने के लिए अपने ऊपर ही एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे वो पागल हो जाते हैं। इस पागलपन में वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अपने असिस्टेंट को ही मार देते हैं। उसके बाद हम पीटर को देखते हैं जिसके अंदर कुछ न्यू पावर्स आ गई थी, जैसे अब उसे देखने के लिए ग्लासेस की ज़रूरत नहीं थी। साथ ही उसकी नॉर्मल बॉडी भी एक मस्कुलर बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। इसका मतलब था कि उसके अंदर अब बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी थी और इसी पावर का यूज़ करते हुए वो स्कूल में मैरी को गिरने से बचाता है और उसका फूड भी कैच कर लेता है, जिस वजह से मैरी पीटर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद जब पीटर खुद लंच कर रहा था तो उसको अपने बॉडी से कुछ वेव निकलते हुए दिखाई देते हैं और अब पीटर उस वेव को अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान पीटर का खाना भी कुछ बुरी लड़कियों पर गिर जाता है, जिसे देखकर वहाँ सारे लोग हंसने लगे थे। पीटर वहाँ से उठकर जा रहा था कि ट्रे उसके पीछे उस वेव के वजह से अटक जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो बुरे लड़के पीटर को मारने आ रहे थे। यहाँ हम पीटर की और एक पावर को देखते हैं जिसकी वजह से पीटर की सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। उसे अपने इर्द गिर्द डेंजर का बहुत जल्दी पता लग जाता था। इसके अलावा भी उसकी पावर बहुत ज़्यादा हो गई थी, वो आसानी से लड़कों को मारने लगा था। उसके बाद वो देखता है कि वो उसके हाथ पर कुछ कांटों जैसा उग गया है जिसकी वजह से वो दीवार के ऊपर चढ़ पा रहा है। जब पीटर को रियलाइज़ हो जाता है कि उसके अंदर बहुत सारी पावर है तब वो रेसलिंग में हिस्सा लेने का फैसला करता है जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते थे। और इससे पहले पीटर अपने लिए एक स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो रेसलिंग के लिए जा रहा होता है तब हमें पता चलता है कि उसके अंकल आंटी को भी उसकी सब नई पावर्स के बारे में पता चल गया था। फिर उसके बाद में उसके अंकल कार में बैठे बैठे उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रियलाइज़ करवाते हैं। वो कहते हैं कि जितनी ज़्यादा हमारे पास पावर होती है उतनी ज़्यादा हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और इसके बाद पीटर के अंकल पीटर को रेसलिंग टूर्नामेंट के पास छोड़ देते हैं और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रेसलर से बहुत आसानी से लड़ लेता है क्योंकि अब उसके पास भी बहुत ज़्यादा सुपर पावर्स थी। इस तरह वो रेसलिंग तो जीत जाता है लेकिन रेसलिंग मैनेजर उसके साथ धोखा करता है यानी उसे पैसे नहीं देता। इसी दौरान उस मैनेजर के पास एक चोर आता है। वो चोर उसके सारे पैसे लेके भाग जाता है और फिर वो आदमी पीटर को आके बोलता है कि तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं। तो पीटर कहता है कि जैसे तुमने मेरे साथ धोखा किया वैसे ही तुम्हारे साथ भी धोखा हुआ है। और उसके बाद वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है। वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा रश दिखता है
और वो जैसे ही वहाँ जाता है तो वो काफ़ी परेशान और दुखी हो जाता है, क्योंकि एक चोर ने कार लेने के लिए मर्डर कर दिया था। अभी इसी तरह पीटर के पास पीटर के अंकल भी नहीं रहे थे। फिर पीटर अपनी पावर और सिक्स सेंस का यूज करते हुए उस थीफ का पीछा करता है। फिर वो थीफ को मार रहा था, पर थीफ का पाँव खुद ही स्लिप होता है और वो विंडो से नीचे गिरकर मर जाता है। और इसके बाद अब पीटर अपनी आंटी के पास जाता है, जो अब उसकी लाइफ का आखिरी सहारा थी। और वो दोनों पीटर के अंकल की मौत के लिए बहुत ज़्यादा दुखी थे। उसके बाद हम हैरी के फादर को देखते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट थे, जो कि अब वो बिल्कुल पागल हो चुके थे। और ये साइंटिस्ट पागल होने की वजह से अपने आप पर भी कंट्रोल भूल गया था और वो उन सबको मारने आया था जिन्होंने उनकी इन्वेंशन को बुरा कहा था। यहाँ वो अपनी इन्वेंट की हुई मशीन पर आते हैं, जिसमें एक मेटेलिक सूट और एक ग्लाइडर था, और वो यहाँ आकर मिलिट्री के न्यू एक्सपेरिमेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसी के साथ जो भी इस वेपन को बनाने में इन्वॉल्व थे उनको भी सबको मार देता है। यहाँ हमें रियलाइज होता है कि यही इस मूवी का सबसे बड़ा एविल है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर का स्कूल खत्म हो गया है और फिर घर आकर उसे अपने अंकल की बातें याद आती है। यहाँ उन्होंने कहा था कि बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। और उसके बाद पीटर ने अपने डिज़ाइन किए हुए ड्रेस को पहन के बुराई को ख़त्म करने के लिए निकल पड़ता है। दुनिया में कभी भी कहीं भी गलत होने लगता है तो सुपरमैन को उस स्टेटमेंट के डीएम आने लगते थे और उसी वजह से वो सबसे पहले उधर पहुंच जाता था। और फिर हम देखने हैं कि आहिस्ता आहिस्ता स्पाइडरमैन बहुत ही ज़्यादा मशहूर यानी कि पॉपुलर होने लगता है। वो उड़कर, भागकर या अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए कहीं पर भी चला जाता था और उसके बारे में बहुत जन कहीं कहीं बातें बनाने लगते थे। किसी को लगता था कि वो सुपर ह्यूमन है, किसी को लगता था कि वो एक बहुत बड़ा स्पाइडर है। उसके बाद हम देखते हैं कि पीटर अपने लिए एक जॉब करता है, जिसमें वो न्यूज़पेपर को पिक्चर देने का काम करता था। और यहाँ पीटर खुद ही था कि वो अपनी सबसे अच्छी फ़ोटो और क्लोजअप फ़ोटो निकालने वाला था। उस कंपनी का ऑनर स्पाइडरमैन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसे वो भी नहीं पता था कि पीटर खुद ही स्पाइडरमैन है। और फिर ये आदमी इसे नौकरी दे देता है और काफ़ी अच्छा पैकेज भी दे देता है, क्योंकि उसको पता था कि इतने अच्छे स्पाइडरमैन की फ़ोटो कोई भी नहीं खींच पाता। और इसके बाद सीन हैरी के फादर के पास जाता है, जो कि साइंटिस्ट थे और पागल हो गए थे। उन साइंटिस्ट की कंपनी उन्हें उन कंपनी से बाहर निकालने का डिस्कस कर रही थी, क्योंकि उनकी वजह से ये कंपनी काफ़ी नुकसान में जा रही थी, जिससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुस्से में एक कल्चरल फेस्टिवल में चला जाता है। ये शहर का सबसे बड़ा फेस्टिवल था जहाँ वो सबसे ज़्यादा तबाही कर सकता था। यहाँ इस फेस्टिवल में पीटर भी आया हुआ था, क्योंकि उसे न्यूज़पेपर के लिए अपनी कुछ फ़ोटो या फिर दूसरों की फ़ोटो लेनी थी। यहाँ स्पाइडरमैन अपनी फ्रेंड मैरी और हैरी को भी देख लेता है। उसी दौरान उसे वियन आता है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और तभी वो साइंटिस्ट अपने ग्लाइडर में बैठकर यहाँ आ जाता है और वो यहाँ सब कुछ तबाह करना चाहता था, जहाँ वो सारे उन्हें काफ़ी गौर से देख रहे थे, क्योंकि वो अभी काफ़ी दूर था। और उन सब लोगों को लगता है कि ये इस साल की कोई न्यू इन्वेंशन है जो इस फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। भी उस साइंटिस्ट के कंपनी के एक आदमी को कि वो तो उनका ग्लाइडर है, और इसके बाद भी सब लोग उसे काफ़ी गौर से देख रहे थे। और तभी वो उन सब के करीब आता है और एक बॉम्ब एक बिल्डिंग में गिराता है, जिससे वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है और साथ ही साथ टूट भी जाती है और उधर के सारे लोग गिरने लगते हैं। यहाँ पे हर जगह हलचल मच जाती है। स्पाइडरमैन ये सब कुछ काफ़ी गौर से देख रहा था। जैसे ही वो देखता है कि बिल्डिंग का एक पार्ट दो लोगों के ऊपर आके गिरने ही वाला था कि तो वो उन दोनों को अपनी वेब से पीछे की तरफ खींच लेता है। और फिर पीटर अपने कपड़े उतारते हुए अपने आप को स्पाइडरमैन में चेंज कर लेता है। यहाँ पीटर के दोनों फ्रेंड हैरी और मैरी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे। इतने में ही साइंटिस्ट अपने कंपनी के लोगों की तरफ आता है और उधर एक और वेपन फेंक देता है, जिससे वो लोग स्केलेटन में चेंज होते होते मर जाते हैं। यहाँ हैरी जो मैरी को बचाने आ रहा था, यहाँ उसके ऊपर भी बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट गिरता है और वो भी बेहोश हो जाता है। और अब मैरी के पास वो पागल साइंटिस्ट आ गया होता है।
तभी सबको वहाँ पर स्पाइडरमैन नज़र आता है और वो स्पाइडरमैन इस पागल साइंटिस्ट को एक जगह गिराते हुए सबकी हेल्प कर लेता है और वो अभी भी सबकी हेल्प ही कर रहा था। और यहाँ स्पाइडरमैन एक बच्चे को बचाते हुए उस साइंटिस्ट के पास आता है तो वो साइंटिस्ट उसे एक ही बार में बहुत दूर गिरा देता है और फिर वो स्पाइडरमैन पे कंटिन्यूअसली अटैक करते हुए उसे मारना चाह रहा था कि एकदम से स्पाइडरमैन ऊपर हो जाता है और अब वो साइंटिस्ट इस स्पाइडरमैन के पीछे पीछे था। यहाँ वो साइंटिस्ट और स्पाइडरमैन के दरमियान में बहुत ज़्यादा फाइट होती है और जैसे ही स्पाइडरमैन मैरी को बचाने आता है और वो ग्लाइडर भी उसके पीछे था, स्पाइडरमैन अपना वेग उस पर छोड़ते हुए उसकी आइज ब्लेंड कर देता है और उसके साथ साथ ही वो मैरी को भी बचा लेता है और साइंटिस्ट उससे ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि हम फिर मिलेंगे। यहाँ अब मेरी स्पाइडरमैन से पूछती है कि तुम कौन हो और जिस पे स्पाइडरमैन कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मुझे जानती भी हो। मैरी पूछती है कौन, तो स्पाइडरमैन कहता है तुम्हारा दोस्त स्पाइडरमैन। उसके बाद हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट स्पाइडरमैन के पास आता है और उसके सामने एक ऑफर रखता है कि अगर हम दोनों इकट्ठे हो जाए तो हम इस दुनिया पे राज कर सकते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन तो एक अच्छा इंसान था और वो उसकी बात नहीं मानता। स्पाइडरमैन सिर्फ इस दुनिया को बचाना चाहता था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट एक बिल्डिंग में आग लगा देता है जहाँ स्पाइडरमैन आकर सबकी जान बचाता है और अब वो साइंटिस्ट एक और बम लॉन्च करने लगा था और तभी स्पाइडरमैन आके उसे रोकता है और अब स्पाइडरमैन के हाथ पर साइंटिस्ट के वार से एक कट लग जाता है। उसके बाद हम सबको पीटर के घर पे खाना खाने के लिए देखते हैं और इसके बाद ये साइंटिस्ट यहाँ से खाना खाने लग जाता है। यहाँ पर पागल साइंटिस्ट उसके दादी के घर को आग लगा देता है और फिर स्पाइडरमैन की दादी हॉस्पिटलाइज हो जाती है और फिर उसके बाद इन दोनों की बहुत ज़्यादा जम से फाइट होने लगती है और इसके बाद यही ये मूवीज़ ख़त्म होने लगती है। उसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है कि हैरी को पता चल गया था कि पीटर उसके ऊपर लव करता है और फिर वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और यहीं यहाँ पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है।